दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 28 अक्टूबर 2021 ये एग्ज़ाम की एक डेट है और उस डेट में एग्ज़ाम होगा किसका, आपको पता है, GIC PGT केमिस्ट्री उत्तराखंड का। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। आज आपको मैं सिलेबस की जानकारी दे देता हूँ कि सिलेबस हालांकि सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, ये मुझे पता है, अच्छे से जानकारी है, लेकिन फिर भी 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। 28 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम है। उसकी तैयारी के लिए मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आखिरकार सिलेबस का क्या है पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे किस किस पे ध्यान देना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर है, क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल्स, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो आप देख रहे हैं। क्वांटम नंबर्स है, ऑर्बिटल्स, यानी मेन जो ध्यान देना है वो आपको कहाँ पर ध्यान देना है, यानी क्वांटम नंबर पे ज़्यादा फोकस कर लेना है। उसके बाद वेरियस ऑर्बिटल्स एंड सबसेल पे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, यानी कि ये 3 टॉपिक इस पे ध्यान से पढ़ लेने हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। उसके बाद पीरियोडिक टेबल पे अगर हम देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो है वो जो विशेष ध्यान देने वाली बात है वो भी मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ कि जो ध्यान देने वाली बात है भैया वो सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पर आ जाइए कि टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ SPDF प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक आयनिक रेडियस पे ध्यान देना, NH एंथैल्पी पे ध्यान देना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे, इन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना। देखिएगा इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 101% आपका फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो देखते रहिएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या, यानी सिलेबस सभी को पता है लेकिन सिलेबस में फोकस किस चीज़ पर करना है वो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। तो फोकस किस पे करना है ध्यान दीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग पे जब हम लोग बात कर लेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में विशेष तौर से आयनिक का बॉन्ड, ये सिंपल बॉन्ड, ये सब कुछ पता रहता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है इम्परफेक्शंस इन आयनिक सॉलिड्स, यानी सॉलिड पे ध्यान देना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंसेप्ट को जरा ध्यान देना है। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा पाई बॉन्ड पे ध्यान देना है। वेस्पर थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान देना है आपको। और इसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल एमओ थ्योरी, मोटी जिसे बोलते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। और सिंपल सा हाइड्रोजन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज, होमो और हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल पे आप मान के चलिए कि 2021 इस पर लिख ही लीजिए, क्वेश्चन आना ही है, बिल्कुल डेफिनेट है। तो इन चीज़ों को, वैसे तो आप पूरी केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, PGT की तैयारी कर रहे हैं, कहने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिमाइंड कराना मेरा काम है, वो मैं करा रहा हूँ। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे चले आइए। तो यहाँ से कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है वो आपको बता देता हूँ। हाफ लाइफ पे मिल जाता है, सोडी फजान रसल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पे मिल जाता है क्वेश्चन। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिजन है, फ्यूज़न है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस पे क्वेश्चन मिलने के चांस हो सकते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पर भी चांस हो सकते हैं, तो इसको ध्यान, अल्फ़ा बीटा का कैलकुलेशन भी ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको यानी कि बहुत फ़ायदा हो जाएगा, यानी इस चैप्टर से आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम लोग पहुँचेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, इस पे विशेष ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे ध्यान देना है और इक्वलेंट वेट पे ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों पे आपने ध्यान दे लिया तो मान के चलिए क्वेश्चन बचेगा नहीं, 100% क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। और एक सी पे भी ध्यान दे लेना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ध्यान देना है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, यानी हाइड्रोजन एल्कली एंड एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर स्पिन से क्वेश्चन मिलने का चांस रह जाता है, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हैवियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलने के चांस बन जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड की देख लीजिएगा, है ना, केमिकल रिएक्टिविटी देख लीजिएगा, और उसके बाद केमिकल बिहेवियर, एस्पेक्ट्स ऑफ द हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स ऑक्साइड से 3, इतना अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जनाब, इसको आपको छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ये जान लीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यानी ग्रुप नंबर 3 to 12 में क्या करना है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ याद कर लीजिएगा, यानी कि टेंडेंसी, कलर फॉर्मेशन की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कैटालिटिक, मान लीजिए आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल यहीं से रखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन। 3D 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज़ में नाम याद रखिएगा, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मैक्सिमम होती है ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद F ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। इन चीज़ों का अगर विशेष ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। ग्रुप नंबर
ऊपर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पे 8 यानी ग्रुप नंबर 13 टू 18 में वही सेम चीज़ आपको रिपीट करनी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान देना। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। इसके बाद हैलाइड्स, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेज पे ध्यान देना। जीनॉन फ्लोराइड्स एंड यूजेस, इनको भी विशेष पढ़ लीजिएगा। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें ओर्स याद करना है आपको, उनके फार्मूले याद करने हैं। ओर्स और उनके फार्मूला जरूर याद करिएगा, फार्मूले पूछे जाते हैं तो फार्मूला याद कर लीजिएगा। जनरल मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन अगर हम बात करें तो इनमें रिफाइनिंग में, जैसे निकल की रिफाइनिंग में, क्रोमियम की रिफाइनिंग में, है ना, मॉन्ड्स प्रोसेस, ये सब प्रोसेस पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर हम ध्यान दे लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद कौन सी केमिस्ट्री है, देखिएगा फिजिकल। इसके बाद थोड़ा सा बचा था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आ जाइएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है, एक तो IUPAC पढ़ लेना, आइसोमेरिज्म पे एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जो डी ऑर्बिटल के ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की जो शेप है उसको ध्यान में रखना है, किसकी शेप क्यों होती है, हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, ये सब ध्यान रखना है। और आपको इसमें एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग आपने देखी होगी कैसे की जाती है। एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर भाई D4 इलेक्ट्रॉन है तो T2G इजी लेवल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसे फीलिंग होगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइएगा तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसेंशियल एंड ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ Na, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को भी ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान देने वाली हैं, है ना। अब आ जाइए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग अगर ध्यान दें तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री मानी जाती है। इसमें सॉलिड स्टेट में आपको वही चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो यूनिट सेल याद रखनी है, 2 डायमेंशन से ज़्यादा 3 डायमेंशन पे फोकस करिएगा। और इसका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना आपको आना चाहिए। इन पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, इन न्यूमेरिकल का विशेष ध्यान। मैक्सवेल थ्योरी, ये मैक्सवेल लॉ आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल बिहेवियर। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं पीजीटी की, सभी वीडियो आप तैयार कर लीजिए, आपको फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। लिक्विड स्टेट में चले जाइएगा तो लिक्विड स्टेट में आपको विस्कोसिटी पे ध्यान देना है, विस्कोसिटी पे ध्यान देना है। इसके बाद वेपर प्रेशर पे, थोड़ा राउट लॉ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर पे और राउट लॉ पे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइएगा। इस चैप्टर से ये जो चैप्टर शुरुआत के आपको लग रहा है ये सभी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं। अगर आप इन पे न्यूमेरिकल्स की तैयारी करते हैं तो मान लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि 20 से लेकर के 25 न्यूमेरिकल 100% मिलने इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा बिल्कुल, है ना। तो इन क्वेश्चन को तैयार करिएगा। केमिकल काइनेटिक्स से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल लगभग मिल ही जाते हैं। इन पे न्यूमेरिकल करना है ज़रूर है। स्पेसिफिक रिएक्शंस, रेट, मॉलिक्युलरिटी के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में चले जाइएगा तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे जो सिंपल एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कर लेने हैं, आपको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनाइजेशन पे जब आप जाएंगे तो 101% जो है वो क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ पे मिलना है, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस पे क्वेश्चन मिलना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे मिलना है। मतलब ये पूरा टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। पीएच वैल्यू पे भी न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, और अक्सर मिल क्या सकता है, मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 2021 लिखे भी दे रहा हूँ मैं। कैटालिसिस पे आ जाइएगा तो कैटालिसिस में करैक्टरिस्टिक्स ध्यान रखिएगा, मेनली करैक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है ना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में सेपरेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। उसको लेयर जो सेपरेट्स की जाती है उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में पूरा ध्यान रखिएगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, कोआगुलेशन क्या होता है, हार्डी सुल्जे रूल क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको कोआगुलेटिंग पावर पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद टिंडल इफेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसके एप्लीकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है कि हीट कैपेसिटी, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत फोकस करना है, हीट ऑफ रिएक्शंस पे बहुत फोकस करना है आपको। हेस लॉ पे क्वेश्चन लगभग मिलता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशंस, कोई एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है, कोई बेसिक क्यों शो करता है, मतलब क्या चीज़ पढ़नी, मीजोमेरिक इफेक्ट है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सबको आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा एग्ज़ाम में, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, मेरा वादा है आपसे। तो इसलिए इनको ज़रूर पढ़िएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ।
चलिए इसके बाद आ जाइएगा इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इनका विशेष तौर से आपको ध्यान में लाना है कि इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने। कार्बोकैटाइन का अरेंजमेंट, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनाब, इसको आपको छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर लेते तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहले ई और जेड कन्फिगरेशन को ध्यान देना, आरएस नोटेशन को ध्यान देना है। इन दो चीज़ों पे फोकस करे रहिएगा, क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन आएगा। एलिफेटिक कंपाउंड है और एलिफेटिक कंपाउंड में केमिस्ट्री जो आपको पढ़नी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिंपल आपको मैकेनिज्म रिएक्शंस की ध्यान रखनी है ना। एल्किन, एल्काइंस, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्स, सभी की केमिकल रिएक्शंस आप ध्यान रखिएगा, इनकी सभी की केमिकल रिएक्शन ध्यान रखिएगा। एरोमेटिक में भी वही कंडीशन है, केमिकल रिएक्शन, कन्वर्जन और नेम रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक तो नेम रिएक्शन ध्यान रखना है, एक आपको कन्वर्जन ध्यान रखना है, और एक को कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म से जुड़ी हुई जो रिएक्शंस होती हैं उनको ध्यान में आपको रखना है। नेम रिएक्शंस ऑलरेडी इसमें दे रखी हैं कि भाई मैंने अलग से बोल दी थी पहले, लेकिन इसमें रीमल्टीमन रिएक्शन पे फोकस करिएगा। इसके बाद सिंपल सा आपको जो फोकस करना है वो एक तो कौन से बर्टन रिएक्शन ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, बहुत पूछा जाता है ना। उसके बाद आपको याद रखनी है बैगनर मेरवन रीअरेंजमेंट, ये दोनों रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट और बैगनर मेरवन रीअरेंजमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट्स पे जाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो सिंपल मोनोसैकेराइड है ये तो जब पढ़ ही लेंगे, लेकिन ग्लूकोज से जुड़ी हुई कुछ रिएक्शंस, फ्रक्टोज से जुड़ी कुछ रिएक्शंस, इनको माइंड में सेटअप बिठा करके रखना है। नेचुरल प्रोडक्ट में आ जाइए, नेचुरल प्रोडक्ट में आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, टर्पिनोइड्स को और एल्कोलॉइड्स का ध्यान रखना है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ केमिस्ट्री में अगर जाएंगे तो प्रोटीन, वाइटामिन्स, इनको ध्यान में रखिएगा, इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ भी पढ़ लीजिएगा कि क्या होती हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में मैंने जितने भी पॉलीमर्स कराए उनकी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको सभी पॉलीमर्स क्लियर हो जाएंगे। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम मैग्नीशियम के मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको यूवी, विजिबल और आईआर, ये मैंने सभी पढ़ाई हुई है, इनको ज़रा ध्यान से वीडियोस आप देख लीजिएगा। अगर आप उत्तराखंड पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी पीजीटी की जो क्या कहते हैं आपका जो प्लेलिस्ट है, यानी पीजीटी प्लेलिस्ट पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको इतना कुछ मटेरियल मिल जाएगा कि आपकी तैयारी भरपूर हो जाएगी। क्रोमेटोग्राफी पे वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई, लेकिन क्रोमेटोग्राफी पे बना दूंगा। इसमें आयन एक्सचेंज मेथड को ध्यान रखेंगे, पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इनके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप एयर पोल्यूशन, बर्ड भी ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक इफेक्ट भी याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये जनरल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप पढ़ ही लेंगे। तो ये सब बातें मैंने दोस्तों बताई आपको, तो ये कैसा आपको आइडिया लगा मेरा कि भाई सर ने क्या बताया। ये हालांकि सिलेबस आपको सब पता रहा होगा, सिलेबस बताने की इतनी बड़ी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको मैं वो बताऊं जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई कि केमिस्ट्री से जुड़ा मटेरियल, केमिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें आप तक पहुंचती रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। आप उत्तराखंड एग्ज़ाम जो 28 अक्टूबर को होने वाला है उसकी तैयारी के लिए तत्पर रहिए। अगर आप मेरी वीडियोस को मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम व्यूज़ तक पहुंचाते हैं तो मैं भी आपका सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहूँगा। आपको 28 तारीख तक अपडेट देता रहूँगा, लेकिन शर्त वही है कि आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपने को एग्ज़ाम में मदद करने वाला लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और उत्तराखंड के मैक्सिमम मेरे साथियों तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि वो अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके। थैंक यू, गुड नाइट।